अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मितिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सब्ज़ चना रोटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत चेंज रेसिपी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके की आपने पहले किसी से सीखी हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चने होते हैं ना, जिससे कुछ लोग छोलिया भी बोलते हैं, ग्रीन चना भी कहते हैं, तो बेसिकली ये वो चना था, ठीक है। उसको फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, उसको निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। इतना थिक आपने ग्राइंड करना है, इसमें दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसका दाना ना रहे। लेकिन ये पेस्ट जो है वो बिल्कुल पानी वाली पतली पेस्ट ना हो, थिक पेस्ट हो, इस तरीके की हो पेस्ट, और स्मूथ हो। ये देखें, इस तरीके से, इस तरीके की स्मूथ पेस्ट होगी, और इस तरीके से पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होगी। फिर इसके बाद मैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो मैंने क्या किया था कि आधा किलो मेरे पास ये था चना, और इसकी पेस्ट बना ली थी, और आधा किलो ही मैंने आटा ले लिया था। जो नॉर्मल आटा घरों में यूज़ होता है वही वाला आटा है। और इसके बाद उस पेस्ट को इसमें डाल दिया। अच्छा, ये बॉक्स मैं इसीलिए दिखा रही थी कि मैं इसे ऐसे वेस्ट नहीं करूँगी। इसमें मैं पानी डाल के जो आटा गूंदने के टाइम पे यूज़ करूँगी वो यही पानी यूज़ करूँगी। नमक 1.5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ, 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक मैंने डाल दिया। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून लेवल डाल दी है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और हाथों से मसल कर सूखा धनिया जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी। आप हाथों से मसल लो, या वो जो ग्राइंडर वाला मिक्सर होता है ना, जिसमें हम मिक्स करते हैं, 1 सेकंड से भी कम आपने उसमें करोगे तो उसमें भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद मैंने 10 से 15 अदद हरी मिर्चें डाल दी इसमें, और इसके बाद मैंने 5 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के लेकर उसको मैंने चॉप कट किया, और इसको पानी बिल्कुल इसका आपने निचोड़ लेना है, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा वो आपने डाल देना है। और इसके बाद हरा धनिया और पुदीना, इसको अच्छा सा फाइन चॉप कट करके बारीक काट कर उसको धोकर उसको ड्राई करके वो मैंने इसमें डाल दिया। गीला आपने नहीं इस तरीके से हरा धनिया और पुदीना डालना, आपने उसको पहले ड्राई करके उसमें से पानी निकाल के तब आपने डालना है। और इसके बाद इसको पहले अच्छा से ऐसे ही ड्राई जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा से मिक्स करने के बाद अब उसी बाउल में जिसमें मैंने पहले चने का पेस्ट डाला हुआ था उसी में ही मैं पानी डालूंगी। सारा पानी एट ए टाइम मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा करके आप इसमें पानी डालते जाओ, ताकि आपको पता चलता जाए कि इसमें पानी कितना जाएगा। क्योंकि एट ए टाइम अगर आप पानी सारा डाल दोगे तो वो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालते जाएं, और नॉर्मल जिस तरीके से हम लोग आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही आपने आटा इसका गूंद लेना है। ये देखें, इस तरीके से आप करते जाएं, और ये आटा अच्छा सा जिस तरीके से हम लोग गूंदते हैं वैसे आप गूंद लें। सारा पानी एट ए टाइम आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा। आप नोट करेंगे मैं खुद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल रही थी, और जैसे ही आटा सारा बन गया इस तरीके से इकट्ठा हो गया। नमक मैं चेक कर रही थी कि नमक मिर्च इसमें पूरा है, आप इसमें पूरा कर सकते हो, मैं पूरा कर लेती हूँ इसमें। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून लेवल करके लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेवल करके नमक इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, हाथों से इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। क्योंकि अगर आप वैसे इस आटे के ऊपर डाल देते ना तो वो मिक्स नहीं होना था। नमक थोड़ा दानेदार था, क्योंकि ये घर का नमक, मिर्च, हल्दी, जितने भी मसाले आप मेरी वीडियो में देखते हो, टोटली सारे, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, जितना भी सारा कुछ, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सब कुछ घर का ही मसाला मैं यूज़ करती हूँ। मैं ये पैकेट्स वाले नहीं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद बस इसको आटे में इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना। और इस पोजीशन पे जब आप आओगे तो आपने क्या करना है कि आपने हाथों के ऊपर पानी डाल के, यानी कि अपने हाथ को गीला करके, फिर आपने इस तरीके से करना है। बहुत से लोगों को आटा गूंदना नहीं आता, तो बिगिनर्स के लिए मैं दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से हाथों को करना है। ऐसी पोजीशन में कहते हैं ना आटे को मुक्की देना या आटे को गूंदना, तो वो इसी पोजीशन में जाके होता है। जिनको नहीं पता वो बिगनर्स जो हैं उनके लिए मैं बता रही थी कि ये उनके लिए ईजी हो जाएगा। इस तरीके से आप आटे को अच्छा सा गूंद लो। आटा अच्छा सा गूंद गया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें, इसको चेक करें, ये सेम वैसा ही है जिस तरीके से हम लोग घर का आटा गूंदते हैं। आपने मैदे वाली इसकी साइड पे नहीं जाना कि इसको नरम नहीं करना, ठीक है। जिस तरीके से रोटी वाला आटा होता है आपने वैसे वाला इसे गूंदना है। फिर इसको मैं बॉक्स में डाल दूंगी, एयर टाइट बॉक्स में डालकर, और इसको लेवल करके फिर इसके ऊपर पानी का हल्का सा हाथ लगा लेना है। पानी का हाथ लाजमी लगाना है, उससे क्या होगा कि ये इसके ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी। और इसको मैं कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आप इसे ओवरनाइट या जब जब आपने यूज़ करना है आप कर सकते हो। फिर आप हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लो, और इसके बाद जितने साइज़ का आपने पेड़ा लेना है वो ले लो। हल्की सी इसकी डेप्थ बना लो, और इसमें तकरीबन 1/2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है घी का। आप इसमें ऑयल नहीं यूज़ कर सकते हो, आपने इसमें घी ही डालना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून आप कह लो भरकर मैंने इसमें डाल दिया है आटा, जो नॉर्मल आटा होता है वो इसमें डाल दिया। अब इसको मैं बंद कर दूंगी।
और जिस तरह से आप नॉर्मल पेड़ा बनाते हो उतने साइज़ का पेड़ा आपने बना लेना है। फिर इसको ड्राई आटे के अंदर आपने रख देना है और फिर इसको 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको इस तरीके से करना है, ड्राई आटे के अंदर ही हल्का से इसको यहाँ पे लेवल कर लें। और इसके बाद फिर आपने इसको बेलन पे रख कर आपने इसको अच्छा सा बेल लेना है। जिस तरीके से नॉर्मल रोटी बनती है वैसे आपने इसे बेल लेना है। ये देखें, बहुत मोटी रोटी नहीं बनानी, बहुत पतली रोटी नहीं बनानी, मीडियम वाली साइड पे आपने जाना है और मीडियम सी आपने इसकी रोटी बना लेनी है। जिस तरीके से नॉर्मल आटे की रोटी का साइज़ होता है ना, सेम वही साइज़ होगा। और इसके बाद मैंने तवा गरम कर लिया था और इस गरम तवे के ऊपर मैंने इस रोटी को डाल दिया और साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी घी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर इसमें डाल दिए थे। और इसके बाद इसकी जब एक साइड हुई मैंने इसे टर्न किया। टर्न करके अच्छा आपने ना किसी भी इस तरीके से फ्लैट वाला जो चम्मच होता है ना, उससे आपने इसको साइडों से और हर तरफ से यूँ प्रेस करते जाओगे, ठीक है। जब प्रेस करोगे तो देखें हर तरफ से अच्छा सा पक जाएगा, इसका एंड तक, इसका कॉर्नर तक सब अच्छे से पक जाएंगे। जैसे ही दोनों साइडों से पकी, इसके बाद मैंने इसे कर लिया था डिश आउट। और इसके बाद इस तरीके से मैंने तो कट करके रख दिया था। और साथ मैंने बना ली थी दही के अंदर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसको बीट करके और साथ मैंने दही रख दी थी। ठंडी दही हो और साथ गरम गरम ये पराठा हो। ये देखें लेयर खुलती हुई आपको पता चल गई है। बहुत मज़े का नाश्ता बनता है, चाहे आप इसे नाश्ते के तौर पे खाएं, चाहे आप इसे लंच में भी खा सकते हो। बहुत मज़े का ही बनता है, लाजमी इसे ट्राई करना है। मुझे फीडबैक लाजमी देना है। मेरे चैनल बने हैं, इसको कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो, इसको कर दें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। एंड टू माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।